हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरप्रीत सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक गांव की ऐसी भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ गांव के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको ये यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही ये अविश्वसनीय या अश्रद्धालु लग रहा हो, इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अब अभिशापित माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन उस डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। यह माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को डायन से मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं जाना चाहता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराते हैं। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर से नहीं निकलता। हालांकि ये काफ़ी पुरानी बात है, जब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने ये अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। काफ़ी लंबा रास्ते तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख दिया था और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।